हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा गड़बड़ था जिस वजह से आई एम नॉट एबल टू टेक क्लासेस, बट फाइनली आई एम हियर टू कंटिन्यू विद दिस। ओके, सबसे पहली चीज, आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां से रिज्यूम करूंगा जहां पे मैंने इसे छोड़ा था। एंड द सेकंड थिंग क्या है वो मैं अब बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि मैं सीए फाउंडेशन का जो MTP है वो क्या करवाऊंगा, सॉल्व। ठीक है, यानी कि सॉल्व करवाऊंगा। दैट मीन्स इसका वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। एंड ये जो MTP है, ये मैं इधर आई एम ट्राइंग की ट्यूसडे तक सॉल्व करवा दूं। ठीक है, ओके। तो ये था इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना था। एंड इस इंफॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपना MTP सॉल्व कर लें एंड उसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल जाए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, वॉइड पढ़ लिया, वॉइडेबल, अनइनफोर्सेबल, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो अरे यार कर्सर कहाँ चला जाता है। ओके, तो अब अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्रिएशन पढ़ लिया हम लोगों ने, अब फॉर्मेशन की बारी है। अब किसकी बारी है भैया, अब बारी है किसकी, अब बारी है फॉर्मेशन की। किसकी, फॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स on the basis of formation, on the basis of, सॉरी, this ये मैं नहीं करना चाहता था, ये गलती से हुआ है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी को कुछ एक्सप्रेस करना होगा तो वो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। वेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। जी सर, अगर मेरे को कुछ एक्सप्रेस करना होगा तो मैं दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या तो बोल के या फिर रिटर्न। अब जैसे देखो, ये है छोटा भीम, भीम भीम, ये कौन है,
ये है छुटकी और ये है छोटा भीम। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर छोटा भीम को छोटा भीम छुटकी से अपने दिल की बात कहना चाहता है, तो छोटा भीम कितने तरीके से छुटकी को प्रपोज कर सकता है? कोई चीज, कोई भी बात प्रपोज कर सकता है छोटा भीम छुटकी को दो तरीके से। पहला बोल के, पहला ओरल, दूसरा रिटन। पहला ओरल, दूसरा रिटन। बोल के क्या क्या बोलेगा? जैसे मैं ये सामान तुमको बेचना चाहता हूं। ये क्या है? एक्सप्रेस है, लेकिन एक्सप्रेस में भी क्या है? ओरल है, यानी कि मैंने अपने मुंह से बोल के किसी को अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया। नाउ सेकंड वन इज रिटन। सेकंड वन इज रिटन। छोटा भीम ने क्या किया? ये एक पेज पे इसने अपने दिल की सारी बातें क्या डाली, और इसको छोटा भीम ने, सॉरी, किसको दे दिया? छुट्टी को। यानी कि ये जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है छोटा भीम और छुटकी के बीच में, वो दो तरीके से हो रहा है। बोल के या तो लिख के। अगर बोल के होगा तो वो ओरल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और लिख के जो होगा तो वो रिटन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम करते हैं या तो ओरली या फिर रिटन, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। देखिए, देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट वुड बी express contract if expressed by terms are expressed by word। ये कुछ ज्यादा भद्दा हो गया, then just remove it। by word और in writing, या तो बोल के नहीं तो लिख के। ठीक है। वर्ड को क्या बोल सकते हैं? वर्ड यानी ओरल। वर्ड यानी ओरल। ठीक है। ओरल। ठीक है। ओके। नाउ सेकंड वन इज implied। सेकंड वन इज implied। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा है implied कॉन्ट्रैक्ट। implied कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कैसे होगा? ये होगा, ये होगा बाई, ये होगा ये मैंने करवा दिया है क्या? नो, ये नहीं करवाया। मिनट, लेट मी जस्ट चेक। वर्डेबल। ओके। नो, ये नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट। इम्प्लाइड। इम्प्लाइड जो है, ये है, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ और बाय एक्शन। बाय लॉ
और बाई एक्शन। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल वही है कूली वाला। मिस्टर ए है, ये स्टेशन उतरा, ये थे कूली भाई, ठीक है। मिस्टर ए के पास क्या था? लगेज। क्या था? लगेज। कूली भाई ने इनका लगेज उठाया, ये देखो लगेज उठाया, और सीधा ले जाके कहाँ पे पहुंचा दिया? कार के पास, टैक्सी के पास, ठीक है। अब क्या होगा? क्या मिस्टर ए ने कूली को बुलाया था? नो, वो खड़े थे। क्या कूली ने इम्प्लीकेशन से, एक्शन से, मिस्टर ए के एक्शन को समझ के इन्होंने सामान को उठाया और कार तक पहुंचाया? तो क्या स्टेशन से कार तक, स्टेशन से प्लेटफॉर्म से, बेसिकली प्लेटफॉर्म से कार तक यानी टैक्सी तक ले जाने के लिए कूली भाई साहब को पैसे मिलने चाहिए? हाँ जी, कूली भाई साहब को पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, टेसिट। ए कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट का मतलब होता है साइलेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्फर इन्फर थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी विदाउट एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, यानी कि जहां पे ना बोला गया और ना लिखा गया बट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एटीएम, फॉल ऑफ हैमर, एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, हाँ जी जाते हैं। क्या वहां पे पहले एटीएम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है? नो, गए एटीएम कार्ड डाले और कैश विड्रॉ कर लिए, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज, देखो मेरे को याद आया, ये हो रही है रिविजन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है, ठीक है। और ये सर्कमस्टांसेस और के तहत क्रिएट होता है, ठीक है। और लॉ जो है वही क्या करता है, इम्पोज करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करता है। ओके, ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यहां से करना था, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यहां से करना था अपन हम लोगों को। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो सबसे पहला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? ऐसे समझो, ए है, बी है, ए गया कहाँ? दुकान। कहाँ गया? दुकान। ए ने बोला बी को, ए ने बोला बी को कि भैया मुझे एक साबुन चाहिए, मुझे डिटॉल साबुन चाहिए, डिटॉल साबुन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ए ने डिटॉल, बी ने डिटॉल साबुन किसको दिया? ए को। बी ने वो साबुन किसको दिया? ए को। और ए ने साबुन के बदले क्या दी? ए ने साबुन के बदले दिए ये 20 रुपए वाले हरे हरे नोट, ये 20 रुपए वाले हरे हरे नोट। अब एक बात बताओ, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में बी ने अपना पार्ट परफॉर्म किया? हाँ जी सर, बी ने अपना पार्ट परफॉर्म किया। क्या ए ने अपना पार्ट परफॉर्म किया? हाँ जी सर, ए ने अपना पार्ट परफॉर्म किया। बी का परफॉर्मेंस क्या था? बी का परफॉर्मेंस था साबुन देना। बी का, ओ शिट, बी का काम था, बी का काम था साबुन देना, और ए का काम था साबुन के बदले पैसे देना। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज परफॉर्म
देयर ऑब्लिगेशन। क्या यहाँ पे दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया? हाँ जी सर। तो जहां पे दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। क्या हो गया? तो जहां पे वो दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया तो उसको बोलते हैं दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर दिया। और उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है। और पढ़ाओ, हमको और पढ़ना है। एग्जीक्यूटरी तो नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? ऊपर हो जा भाई। अरे ये तो ब्लॉक हो रखा है यार। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या, अब ये समझो। यानी कि जहां पे पार्शियल परफॉर्मेंस इज पेंडिंग या फ्रॉम बोथ द पार्टीज। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, या फिर वन साइडेड परफॉर्मेंसेस पेंडिंग। वन साइडेड परफॉर्मेंसेस पेंडिंग। ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे जैसे ए बी डी। ठीक है। ये हूं मैं और ये हैं आप लोग, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है। सी ई एफ। अब देखो हुआ क्या। आपने लिया मेरे से ट्यूशन। आपने लिया मेरे से ट्यूशन। ठीक है। तो आपने मेरे से क्या लिया? ट्यूशन। ठीक। और जिसके लिए आपने मेरे को थोड़े से पैसे पे किए। ठीक है। यानी कि से फॉर एग्जांपल आपने मुझे 100 रुपए दिए। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन लेते के साथ ही क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? नो। सिलेबस को कंप्लीट होने में लगता है से फॉर एग्जांपल 4 मंथ। यानी कि मेरे साइड से जो परफॉर्मेंस है वो 4 महीने में कंप्लीट होगा। कितने महीने में? 4 महीने में कंप्लीट होगा। ठीक है। बट आपके साइड से जो परफॉर्मेंस है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। या फिर से फॉर एग्जांपल आपने मुझे पैसे इंस्टॉलमेंट में दिए 40 30 30। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता गया आपने वैसे वैसे पैसे देते गए। यानी कि
पार्शियल परफॉर्मेंस हो रहा था दोनों साइड से, पेंडिंग था, जी हाँ, या फिर वन साइडेड परफॉर्मेंस पेंडिंग हो सकता है। यानी कि या तो मेरे साइड से भी और आपके साइड से भी परफॉर्मेंस पेंडिंग हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे साइड से परफॉर्मेंस पेंडिंग हो सकता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो, एग्जीक्यूटरी का दो पार्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट होते हैं। लेट मी कंप्लीट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट हुए? तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हुए। कितने? दो। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? जहां पे वन साइडेड परफॉर्मेंस पेंडिंग थी। और बायलेटरल क्या हुआ? जहां पे पार्ट परफॉर्मेंस एज पेंडिंग फ्रॉम बोथ साइड। तो यूनिलैटरल का एग्जांपल क्या हुआ? जहां पे आपने एडमिशन ले लिया। एग्जांपल हुआ, आपने एडमिशन ले लिया था और मेरा सिलेबस कंप्लीट करवाना पेंडिंग था, जो कि मैं कंप्लीट करवाता 4 मंथ में। हाँ जी। एंड सेकंड वन इज जहां पे आपने एडमिशन तो लिया, आपने किया पार्शियल पेमेंट, आप करते गए और पार्शियल परफॉर्मेंस मैं करता गया। तो ये हुआ एग्जीक्यूटरी के बोथ द टाइप्स। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो चलिए एक बार यहां से देख लेते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ। एग्जीक्यूटेड यानी कि द गिवन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्टेड और फॉरबेरेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी परफॉर्मेंस थे वो परफॉर्म हो गए हैं। ठीक है, डन और एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। एग्जीक्यूटरी में जहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, जो कि परफॉर्म होगा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप हुए, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल यानी कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। ठीक है, वो हुआ यूनिलेटरल। बायलेटरल क्या हुआ? जहां पे दोनों पार्टी का तोड़ा 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 ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, उसको बोलते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक जल्दी बोलो। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? हाँ जी सर, यहां तक ठीक है। तो क्या आगे बढ़े? बढ़ते हैं। अब देखो, नाउ नेक्स्ट वन, ऑफर या प्रपोजल। याद है, पढ़े थे। when the person to whom signifies when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person, it is said to be make a proposal. अब इसको हटाओ, अब याद करो ऑफर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, या फिर प्रपोजल का। when a person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made and that person signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ठीक है, ओके।
अब देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं प्रपोजल या ऑफर के। एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हैं प्रपोजल या ऑफर के। सबसे पहला द पर्सन टू हूम एसेंशियल एलिमेंट। चलो यहां पर मैं लिखता हूं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर या प्रपोजल। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर या प्रपोजल। अब इसमें सबसे पहला, द पर्सन टू whom proposal is made called offerer या promiser। ऑफरर या प्रोमिसर, ठीक है। सॉरी, ऑफरी, आर डबली या प्रोमिसी या प्रोमिसी। जिसके लिए बना है वो ऑफरी या प्रोमिसी कहलाएगा। जिसने बनाया है, जिसने बनाया है वो क्या कहलाएगा, जिसके लिए बना है वो कहलाएगा ऑफरी या प्रोमिसी। जिसने बनाया है वो कहलाएगा ऑफरर या प्रोमिसर, ठीक है। यहां पे देखो, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर और ऑफरर। यानी कि जिसने इस प्रपोजल या ऑफर को बनाया उसको बोलेंगे प्रोमिसर या ऑफरर। जिसके लिए बनाया उसको बोलेंगे ऑफरी या फिर प्रोम ऑफरी बोलेंगे। जिसके लिए बनाया उसको बोलेंगे ऑफरी। और उस ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, देन उसको बोलेंगे प्रोमिसी। क्या बोलेंगे, आफ्टर एक्सेप्टेंस उसको बोलेंगे प्रोमिसी या एक्सेप्टर या फिर एक्सेप्टर, ठीक है। ओके, ऑफर जो है, ऑफर जो है वो दोनों चीजों के लिए बनता है। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसी काम को करने के लिए नहीं बनता। ऑफर कभी कभी किसी काम को नहीं करने के लिए भी बनता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल दूसरा, टू डू और टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब जैसे देखो, ये है आम जिंदगी और ये है मिंटॉस जिंदगी। जी नहीं, ये है ए और ये है बी। ये है सन, ये है फादर। पापा ने बोला बेटा को तुम अब खेलने नहीं जाओगे। पापा ने क्या बोला, आज के बाद से तुम क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेलोगे। ये क्या हुआ, नॉट टू डू समथिंग। ये क्या हुआ, नॉट टू डू समथिंग। और वहीं पे पिताजी ने बोला अब से तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, स्टडी। यानी कि यहाँ पे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ए ने बोला बी को, सॉरी बी ने बोला ए को, ये फादर सन हटाओ, ये दोस्त दोस्त लाओ। ये फादर सन हटाओ, यहाँ दोस्त को बुलाओ। बी ने बोला ए को
सुनो भाई, तुम बी से शादी नहीं करोगे। तुम तुम सी से शादी नहीं करोगे। तुम सी से शादी नहीं करोगे। नॉट मैरी, शादी नहीं करोगे। यानी कि नहीं करोगे तो मैं तुमको दूंगा 10 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पे एक जो है कुछ नहीं करने के लिए ऑफर किया गया है। और यहाँ पे इन दैट केस ए बी सी, यहाँ पे इन दैट केस इन दैट केस ए ने बोला बी को, तुम अगर सी से शादी करोगे बरखुरदार तो मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। बी ने बोला ए को, अगर तुम सी से शादी करते हो तो मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पे बात हो रही है टू डू, और यहाँ पे बात हो रही है नॉट टू डू। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। यानी कि ऑफर दोनों चीजों के लिए हो सकता है, कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने के लिए भी। कुछ करने के लिए हुआ तो ये होगा पॉजिटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर नहीं करने के लिए हुआ तो ये होगा नेगेटिव ऑफर। क्या होगा? नेगेटिव ऑफर। यानी कि तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ऑफर कैन बी नेगेटिव ऑफर और पॉजिटिव ऑफर। ठीक है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को ऑफर देता है तो वो ये सोचता है कि उस ऑफर पे उसका असेंट मिल जाए। क्लियर है? मिल जाए। हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ ऑफर में देखो। काइंड्स ऑफ ऑफर, ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑफर दो तरीके का हुआ। ऑफर दो तरीके, ऑफर के दो एलिमेंट है। पहला, हाउ ऑफर मेड, हाउ ऑफर इज मेड। सेकंड, टू हुम ऑफर इज मेड। हाउ ऑफर इज मेड हुआ, अगर हाउ ऑफर इज मेड है तो ऑफर किस तरीके से बना है। तो ऑफर सिर्फ दो तरीके से बन सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। किसके लिए बना है? तो ये जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ओके। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ये आज का अपना लास्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में अपना सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला ऑफर है जनरल ऑफर। यानी कि वैसा ऑफर जो सबके लिए है। द ऑफर इज मेड टू पब्लिक। वैसा ऑफर जो सबके लिए है, यानी कि द ऑफर इज मेड टू पब्लिक, उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। पब्लिक एंड 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 इट कैन बी accepted by
एनीवन, और उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। जैसे जनरल ऑफर का एग्जांपल, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला, जनरल ऑफर का एग्जांपल, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला, मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहता है, ये क्या है, जनरल ऑफर है। क्योंकि इन्हें क्या किया, ये ने पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवा दिया कि ये अपनी कार 80,000 में बेचना चाहता है, क्या कोई बायर है जो उसकी कार खरीदने को अग्री है, तो वो इस पते पे, इस एड्रेस पे, इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। दिस इज जनरल ऑफर। बट इसका एक केस लॉ है, इसका एक केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसका एक केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। देखो हुआ क्या था, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसने एडवर्टीजमेंट निकाला बहुत सारे पेपर में कि ये जो है, इसके बनाए हुए दवा को कंज्यूम करने के बाद भी अगर किसी को एलर्जी होता है, एलर्जी होता है, तो वो उसको 100 यूरो कंपनसेट करेगा, वो उसको क्या करेगा, 100 यूरो कंपनसेट करेगा। ठीक है, ओके। हुआ क्या, कार्लिल नाम की एक महिला थी, कार्लिल नाम की एक महिला थी, जिन्होंने एज पर डायरेक्शन ऑफ स्मोक बॉल कंपनी वो मेडिसिन परचेज किया और उसको कंज्यूम किया। उसके बाद भी सी इज सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, यानी कि उनको बाद में क्या हो गई, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट स्मोक बॉल मेड बाय कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उनको एलर्जी हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दैट केस, इन दैट केस, इन दैट केस, ये जो ऑफर था, ये क्या था, जनरल। बट हुआ क्या, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है, सीएसबीसी, ये क्या कर जाती है, डिनाई कि मैंने स्पेसिफिकली आपको थोड़ी, आपके लिए थोड़ी ना निकाला था क्या, एडवर्टीजमेंट। इन दैट केस कोर्ट का जजमेंट है कि आपने ये निकाला था पब्लिक एट लार्ज के लिए, जिसमें से ये भी एक महिला ने क्या किया, इस कार्बोलिक स्मोक, इस मेडिसिन को कंज्यूम किया, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग दैट मेडिसिन शी इज सफर्ड फ्रॉम दैट एलर्जी। इन दैट केस यू हैव टू कंपनसेट 100 यूरोस टू मिस कार्लिल। ठीक है, ये है पहला केस लॉ। लेकिन एक बात याद रखना, ये जब जनरल ऑफर दिया गया है, इस जनरल ऑफर की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते या फिर रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लक्ष्मण लाल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लक्ष्मण लाल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब देखो हुआ क्या, गौरी दत्त जो है, गौरी दत्त का नेफ्यू मिसिंग था, गौरी दत्त का नेफ्यू मिसिंग था। गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट करवाया कि अगर कोई भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, वो उसको रिवॉर्ड देगा, वो उसको रिवॉर्ड देगा। बीइंग अ सर्वेंट लालमन शुक्ला, बीइंग अ सर्वेंट लालमन शुक्ला, अरे बोलो ना रे, रामलाल, बीइंग अ सर्वेंट, रामलाल क्या हुआ, रामलाल नेफ्यू को ढूंढने निकल गया, और नेफ्यू को ढूंढने निकल गया, एंड बाद में गौरी दत्त ने अनाउंस कराया कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, तो वो उसको रिवॉर्ड देगा। अब एक बात बताओ, क्या लालमन शुक्ला को यानी कि रामलाल को इस चीज की जानकारी थी? नो। उसने नेफ्यू को ढूंढा और लाके बोला, मालिक
ये रहा आपका नेफ्यू। आप इसी को ढूंढ रहे थे ना, ये लीजिए। लालमन शुक्ला ने क्या किया, गौरी दत्त को उसका नेफ्यू ढूंढ के दे दिया। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, जब ढूंढ के देने के बाद कुछ दिनों बाद जब उसको पता चला कि मालिक ने तो रखा था रिवॉर्ड, मालिक ने रखा था रिवॉर्ड, बट इस रिवॉर्ड के बारे में नॉलेज थी नहीं लालमन को। फिर भी लालमन गया किसके पास, रामू लाल गया, रामू काका कहाँ गए, रामलाल कहाँ गया, रामलाल गया गौरी दत्त के पास कि मालिक मुझे मेरा रिवॉर्ड दीजिए। तो मालिक ने बोला मैं तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैंने रिवॉर्ड अनाउंस किया था तो तुमको इस रिवॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं थी। क्लियर है? जी सर क्लियर है। नाउ स्पेसिफिक ऑफर, next one is a specific offer. A specific offer is an offer which is made to a specific person or an ascertained person, यानी कि वैसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, उसको बोलते हैं स्पेशल ऑफर। जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट जो है, प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को ही करती है। वो जनरल ऑफर नहीं होते कि आओ आओ मेरे कंपनी के शेयर ले लो, नहीं। वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। प्राइवेट कंपनी छोड़ो, हटा प्राइवेट कंपनी की बात हटाओ, वो आगे पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझो, ऐसे समझो, वैसे समझो, जैसे समझो। ये ए जो है बी को बोल रहा है, ये बोलता है बी को स्पेसिफिक ऑफर है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है। दैट मीन्स ए किसके लिए ये सारी चीजें बोल रहा है, ए बी को ये सारी चीजें बोल रहा है। बी के बाजू में उसकी फ्रेंड थी ई। क्या ये सी को बोल रहा था? नो, ये सिर्फ और सिर्फ किसको बोला, बी को। दैट मीन्स ये कौन हुई, स्पेशल पर्सन। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नाउ क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर देखो, क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर देखो क्या हुआ, विदाउट knowing each other offer, without knowing each other offer, parties offer each other। क्या मतलब इसका, विदाउट नोइंग ईच अदर ऑफर पार्टीज ऑफर ईच अदर, मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझो, ए बी, ए जो है, ए ने मैसेज किया बी को, क्या तुम अपनी ये जो तुम्हारे पास साइकिल है, क्या ये साइकिल तुम मुझे, क्या ये साइकिल तुम मुझे बेचोगे, क्या ये साइकिल तुम मुझे बेचोगे? ठीक है। और बी ने भी मैसेज किया, मेल किया ए को कि मैं अपनी साइकिल तुम्हें बेचना चाहता हूं 500 रुपए में।
और ए ने भी क्या बोला, मैं तुम्हारी साइकिल खरीदना चाहता हूँ 500 रुपए में। यानी कि यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर, यानी कि सेम ऑफर गिविंग सेम ऑफर टू 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 ईच अदर। तो ऐसे ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। ऐसे ऑफर को बोलते हैं जहां पे दो पार्टी आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज कर रही है एक दूसरे को। इन दैट केस ऐसे ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट वन, बहुत मजा आता है रे बाबा, काउंटर ऑफर। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात से। ये ने बोला भी को, मैं अपनी ये पुश्तैनी किताब बेचना चाहता हूँ, ठीक है, 1,000 रुपए में। कितने रुपए में? 1,000 रुपए में। बी ने बोला मैं तुम्हारी बुक खरीदूंगा, लेकिन तुमको मेरा ये, देखो मेरे ड्राइंग पे शक मत करना, तुमको मेरा ये तोता खरीदना पड़ेगा। तुमको मेरा ये तोता खरीदना पड़ेगा 100 रुपए में। तुमको ये मेरा तोता खरीदना पड़ेगा 100 रुपए में, ठीक है। छोड़ो हटाओ, तोता भाई को करो अभी साइड। तोता भाई आप आओ अभी यहाँ, आपको हम लाते हैं फिर से थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ यहाँ बने रहे। धन्यवाद। बी ने बोला ठीक है, मैं ये बुक तो खरीदूंगा, बट ये बुक मैं खरीदूंगा तुमसे 800 रुपए में। अब एक बात बताओ, ए ने बी को ऑफर दिया था कि मैं ये बुक तुमको 1,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, बट बी ने ए को काउंटर करते हुए ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी ये बुक 800 रुपए में खरीदूंगा। इन दैट केस ओरिजिनल ऑफर जो है वो क्या हो जाता है, लैप्स। एंड जो कंसिक्वेंट ऑफर होता है वो होता है ओपन। ओरिजिनल ऑफर यानी कि जो ए ने दिया है बी को, वो लैप्स कर गया। कॉन्सिक्वेंट ऑफर, कॉन्सिक्वेंट नहीं सॉरी, सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट क्या क्या लिख रहे हैं यार। सबसिक्वेंट ऑफर, ए ने दिया बी को, सॉरी बी ने दिया ए को। क्या हो रहा है, बी ने दिया ए को। अब ये ऑफर ओपन रहेगा, यानी कि अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा किसको, ए को, ठीक है। ओके, अब आ जाओ काउंटर ऑफर। Offeree offers to qualify acceptance of the offer subject to modification or variation in the terms of original offer। यानी कि ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स में मॉडिफिकेशन और वेरिएशन हुए थे, हाँ, जिसकी वजह से ओरिजिनल ऑफर जो है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट, जिसको और बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस किसके लिए हो गया, फर्स्ट ऑफरर के लिए, ठीक है। ओके, नाउ स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग एंड ओपन ऑफर, यानी कि वैसा ऑफर जो कुछ समय तक के लिए क्या है, ओपन है। जैसे अभी चल रहा है BBD, बिग बिलियन डे, फिर मॉल्स में आते हैं सेल, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो वैसे ऑफर को बोलते हैं
स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर। ठीक है, ओके। नाउ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ चीजें मिलती रहें और आप इसका बेनिफिट उठाएं एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।